students, we are doing chapter number 14, factorization, exercise 14.1, question number 2, factorize the following expressions. लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था और देखा था कि कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो तो हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे हमने फैक्टर्स पूरी हमें इक्वेशन गिवन होगी, एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसके हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 7x माइनस 42। 7x माइनस 42 को हम कैसे लिखेंगे कि दो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स है, एक 7x है और एक 42 है। ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग ब्रेक करना है, दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करना है और उनमें से कॉमन जो भी हम निकाल सकते हैं सेकंड स्टेप पर कि कॉमन निकाल के हमने सेपरेट कर देना। 7x माइनस 42, 7x को सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं? 7x मैंने बताया था कि अगर दो नंबर्स में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7x मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय x 42। 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 6 इंटू 7 क्या आता है? 42 होता है। 6 को कैसे लिखा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि सेकंड स्टेप में कि सब में से कॉमन क्या निकलता है। पूरी इक्वेशन में से, पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या है हमारे पास? 7 है, क्योंकि 7 फर्स्ट में भी, फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है, 7 सेकेंड में भी। कॉमन क्या आ गया? 7 अंदर का रह गया x माइनस 6। ये क्या हो गया? फैक्टर्स हो गए 7x माइनस 42 के। सेकेंड है 6p माइनस 12q। 6 सबसे पहली टर्म क्या है? 6 को कैसे लिखेंगे हम? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 6 के फैक्टर्स क्या है? 3 और 2, साथ में p मल्टीप्लाई हो रहा है। और माइनस 12q को कैसे लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 6 और 2 क्या हो गए? 12 के फैक्टर, साथ में क्या है? q भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पूरी टर्म, पूरी इक्वेशन जो हमारे पास बन रही है उसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या रह गया? p माइनस 2q। पूरे एक्सप्रेशन में से 6 कॉमन आ गया और अंदर ब्रैकेट में रह गया p माइनस 2q। फैक्टर्स क्या आ गए? 6 इंटू p माइनस 2q। थर्ड है 7a स्क्वायर प्लस 14a। 7a स्क्वायर, सबसे पहले 7a को देखेंगे। 7a स्क्वायर को कैसे हम, 7a के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स a। 14 को भी 7 का मल्टीपल लिख सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 14। 7 इंटू 2 14 मल्टीप्लाई a। पूरे में से हमने देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। पूरे में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 7 दोनों में है, दोनों टर्म्स में 7 है, और एक a भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, और 7 8 मीन्स 7a क्या आ गया? कॉमन। अंदर का रह गया एक टर्म, एक क्या बच गया फर्स्ट टर्म में? ठीक है, और सेकंड टर्म में क्या बच गया? 2। अंदर का रह गया a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7a। फोर्थ क्या है? माइनस 16z प्लस 20z की क्यूब। माइनस 16z प्लस 20z की क्यूब को कैसे लिखेंगे? कि माइनस 16 को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 क्या बन जाएगा? 16, साथ में माइनस, साथ में z भी मल्टीप्लाई। और 20 को हम कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 5z क्यूब मीन्स 3 टाइम्स z। पूरे में से हमारे पास, पूरी इक्वेशन में से हमारे पास क्या कॉमन क्या आ रहा है? फर्स्ट में से एक 4 कॉमन आ रहा है, सेकंड में से, सेकंड में भी 4 है, और मीन्स कि दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और एक z कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर का रह गया माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। 20l स्क्वायर m को कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 20 के फैक्टर्स 4 और 5 हो गए। l स्क्वायर मीन्स एड 2 टाइम्स l, साथ में m। 30 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इसमें से फर्स्ट में से एक l, सेकंड में से l और m। l m क्या आ गया? कॉमन आ गए, और 5 दोनों में है, 5 कॉमन आ गया। उसके बाद अंदर क्या रह गया? 4l प्लस 6a। 4 और 6 में, 6 में से भी कॉमन आएगा क्या? 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 दोनों में है, 2 हमने कॉमन ले लिया। बाहर क्या आ गया?
2 इंटू 5 10 LM, अंदर क्या रह गया 2L प्लस 3A। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के फैक्टर्स क्या आ गए 10LM ब्रैकेट 2L प्लस 3A। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 ये आपने खुद करने हैं, इसके फैक्टर्स आपने खुद फाइंड आउट करने हैं, ये आपका होमवर्क है। सो आंसर्स भी साथ में मेंशन किए हैं। सो डू दीज 3 सम योरसेल्फ।